Hello guys, good evening. I am Ajay Chaturvedi. I want to share some special topic, tenses and active voice, passive voice. दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टेंसेज का अहम रोल है इंग्लिश में, और वैसे भी तैयारी करते समय या कहीं भी टेंसेज अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग जो है काफ़ी दिक्कत उठा सकते हैं। जैसे कि टेंसेज नहीं आ रहा है तो हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी टेंसेज से ही जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जो है, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आप नहीं बना पाएंगे। तो टेंसेज जो है बेस है कहीं ना कहीं। तो अंग्रेजी सीखने के पीछे जो 3-4 बड़े बड़े टॉपिक हैं, जैसे कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, जो कि 8 होते हैं, अच्छी तरह आना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके भाग क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्रम क्या है, किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्रम क्या है। इसके अलावा ये एक बड़ा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया टेंस जो है बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। और तीसरा एक बड़ा पार्ट हो गया वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं चर्चा करूंगा टेंसेज पर, और साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जो भी जनरल वाक्य हैं वो एक्टिव हैं। पैसिव मीन्स आलसी। जब वाक्य को घुमाकर लंबे, जैसे मैं खेलता हूं या मेरे द्वारा खेला जाता है, तो मैं खेलता हूं एक्टिव हो गया, और पैसिव हो गया मेरे द्वारा खेला जाता है। वाक्य को घुमाकर जब कहा जाए, एक आलसीपन दिखाया जाए, तो वहाँ पे वो वाक्य, वो वॉइस जो है पैसिव होती है। तो जितने भी टेंस हैं हम सब एक्टिव में होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं। तो हम एक्टिव वॉइस पे बात करेंगे। कितने प्रकार के टेंस होते हैं आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला हो गया प्रेजेंट टेंस। आप फैक्ट नोट भी कर सकते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, और दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। ये सभी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि शुरू से लास्ट तक बताऊं। तो सुबह से शाम तक हम जो भी वाक्य बोलते हैं, उसमें कुछ वाक्य वर्तमान समय का होता है, कुछ वाक्य जो पहले काम कर चुके होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं, और जो करने वाले होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो समय का वर्गीकरण जो है बड़े रूप में 3 भागों में ही होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन धीरे धीरे जब हम डीपली में जाते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान समय को भी जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वर्तमान समय वाले जो वाक्य हैं, जो बातें हम करते हैं कि मैं घर जाता हूं, या मैं घर जा रहा हूं, या मैं घर जा चुका हूं, या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, ये चारों वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं। तो वर्तमान जो प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं वो भी 4 तरीके से बोले जा सकते हैं। पहला मैं घर जाता हूं, दूसरा मैं घर जा रहा हूं, तीसरा मैं घर जा चुका हूं, और चौथा मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूं। ये चारों वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं, लेकिन 4 तरीके से बोले गए। इसी तरह प्रेजेंट के 4 भाग हो गए, तो पास्ट के भी 4 हो जाएंगे कि मैं घर गया, या मैं घर जा रहा था, या मैं घर जा चुका था, या मैं 2 घंटे से घर जा रहा था। ये चारों पास्ट टेंस के हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं घर जाऊंगा, मैं घर जा रहा हूँगा, या मैं घर जा चुका हूँगा, या मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूँगा। तो 4 तीनों के 4 भाग हो गए। टोटल हो गए 12 टेंस जो है आपको आने चाहिए, तभी जो है आपका एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और अदर चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो प्रेजेंट के 4 भाग: प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह अन्य के भी हो जाएंगे: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस।
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आप नोट कर सकते हैं। तो हम प्रेजेंट के 4 भाग हुए, पास्ट के 4 भाग हुए और फ्यूचर टेंस के 4 भाग हुए। तो हम जो है बात करेंगे प्रेजेंट के पहले टेंस की, प्रेजेंट के पहले टेंस की। पहला जो है आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ऐसे वाक्यों में जो है मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको सारे टेंस और उससे रिलेटेड पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है। मैं घर जाता हूं, वह खाना खाता है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, वो डू और डज होती है, डू और डज, ठीक है। और सहायक क्रिया इसमें डू डज होती है। तो इसका स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं कि कैसे जो है ये बनता है। जैसे आ गया राम घर जाता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप जानते हैं सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं। जैसे कोई भी वाक्य हो तो सब्जेक्ट सबसे पहले होता है। चाहे जैसा वाक्य हो उसको बड़े बड़े रूप में हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम हो गया सब्जेक्ट और इज गोइंग टू स्कूल हो गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एक इंजन की तरह है और बाकी सब उसके डिब्बे हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो पूरे सेंटेंस को हैंडल करता है, लेके चलता है आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार ही आगे चीज़ें सबके साथ रिलेशन में होती हैं, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ और सब्जेक्ट का अन्य के साथ। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम रिलेशन ही पढ़ेंगे, जैसे कि हम फैमिली में एक किसके साथ कैसा रिलेशन है ट्रीट करते हैं, वैसे ही यहाँ आपको रिलेशन जानना है किसके साथ क्या रिलेशन है, उसी के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो सब्जेक्ट जो है सबसे पहले आएगा। जैसे राम घर जाता है तो राम आ गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। वर्ब बोलते हैं क्रिया को, मतलब कोई भी एक्टिविटी करना वो वर्ब में आ गया। उसकी 3 फॉर्म होती हैं, 3 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आपको याद होने चाहिए, क्रियाएं जितनी भी हैं सब याद होनी चाहिए और उसके तीनों फॉर्म याद होने चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो मैं घर जाता हूं या वह घर जाता है, तो मान लीजिए मैं घर जाता हूं तो आई लग गया यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, तो आई गो, और एस ईएस लगता है कुछ प्रोनाउंस के साथ, कुछ सब्जेक्ट के साथ लगता है और कुछ के साथ नहीं लगता है, और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम घर जाता है, राम गोज टू स्कूल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक वाक्य हम ले रहे हैं, वह पानी पीता है, ही पीने की ड्रिंक, उसमें हमने एस लगा दिया और ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये इसमें एस लग गया। किसी किसी में ईएस लगता है, जैसे गो है तो गो में ईएस लगेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जाननी होंगी, सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता सकते। ही ड्रिंक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही ड्रिंक्स द वाटर, वह पानी पीता है। तो किसी में एस लगता है और किसी में नहीं लगता है। तो जैसे ही है, शी है, जितने भी एक वचन हैं उसमें एस या ईएस लगेगा क्रिया के साथ, और बहुवचन में नहीं लगेगा। इसके अलावा आई एक वचन है लेकिन फिर भी वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई, वी, यू
दे, ये सब बहुवचन सारे नहीं है, आई छोड़ के सब बहुवचन है। तो आई वी यू दे इनके साथ क्रिया में एस नहीं लगेगा, बाकी ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस लगेगा जब क्रिया के साथ लगेगा, जब ये ऐसे सब्जेक्ट आएंगे। इसी का अगर हम निगेटिव बनाते हैं, वह पानी नहीं पीता है, तो ही डज नॉट लग जाएगा और एस हट जाएगा। ही डज नॉट ड्रिंक द वाटर। निगेटिव जब भी हम बनाएंगे, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस के 4 भागों में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका जब हम निगेटिव बनाते हैं तो एस या ईएस जो भी लगा होगा वो हट जाएगा, और अगर एस ईएस लगा है तो डज नॉट लगेगा, अगर एस ईएस नहीं लगा है तो डू नॉट लगेगा। या मान लीजिए सिंगुलर के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट। आई वी यू दे इनके साथ डू नॉट, और बहुवचन जितने भी सब्जेक्ट होंगे, अगर ही की जगह द बॉयज लिखा होता तब भी डू नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट आएगा, तो ही डज नॉट ड्रिंक द वाटर, ये इसका नेगेटिव हो गया। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएं, प्रश्नवाचक बनाएं, तो प्रश्नवाचक 2 प्रकार के होते हैं। एक शुरू में क्या आता है पूछने के भाव से, यस नो का आंसर देने के भाव से, और एक एग्जैक्ट इंट्रोगेटिव होता है। तो क्या वह पानी पीता है, तो जब भी शुरू में क्या आए तो हम सहायक क्रिया को पहले ले आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू डज होती है, डू डज को हम पहले ले आएंगे। डज को हम पहले ले आए, डज ही ड्रिंक एस हटा देंगे, निगेटिव बनाएंगे तब भी, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब भी, जो भी लगा होगा। डज ही ड्रिंक द वाटर, क्वेश्चन मार्क, क्या वह पानी पीता है, ठीक है। क्या तुम पानी पीते हो, तो डू आएगा पहले, डू यू ड्रिंक द वाटर, ठीक है। जब भी शुरू में क्या आएगा, वो चाहे जिस टेंस का वाक्य हो, उसकी जो भी सहायक क्रिया होगी वो पहले आ जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, कि तुम कहाँ जाते हो, तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आएगा उसकी मीनिंग पहले लिखेंगे, बाकी यही रूल लगेगा जो इसका रूल है। तुम कहाँ जाते हो, तो कहाँ की मीनिंग पहले होगी वेयर। उसके बाद इसका रूल क्या है, इसका मैंने बताया कि जब शुरू में क्या आता है तो सहायक क्रिया पहले आ जाती है, डू डज, तो ये भी रूल उसमें लगेगा, लेकिन उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखी जाएगी। तो जैसे है कि वह क्या खाता है, तो अब वहाँ क्या बीच में आया, जब क्या शुरू में आए तब सहायक क्रिया पहले आती है, लेकिन जब क्या बीच में आए, वह क्या खाता है, तब उसकी मीनिंग लिखेंगे वाट, उसके बाद डू डज। तो वाट डज ही ईट, वाट फिर डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया और इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताया हमने। तो ये जो भी वाक्य बनते हैं वो एक्टिव वॉइस में बनते हैं। अब पैसिव वॉइस देखते हैं इसी का। पैसिव वॉइस जैसे ही ड्रिंक्स द वाटर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ही ड्रिंक्स द वाटर, वह पानी पीता है। अब इसका पैसिव हो जाएगा, पानी उसके द्वारा पिया जाता है। तो हमेशा पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, द वाटर हम पहले ले आएंगे और इज लगाएंगे, इज एम आर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लगेगी जो भी होती है, ड्रैंक ड्रंक, ड्रंक थर्ड फॉर्म होती है, द वाटर इज ड्रंक, और इसमें बाई लगता है, और सब्जेक्ट का कर्म रूप आ जाएगा हिम, द वाटर इज ड्रंक बाई हिम, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में कर्ता फिर क्रिया, उसमें एस या एस लगना हो या नहीं लगना हो, प्लस कर्म। लेकिन इसके पैसिव में जो है कर्म को हम पहले लाएंगे और जो सब्जेक्ट है इसको लास्ट में भेजेंगे, और उसका रूप चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। तो ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन 3 तरह से होता है, एक नॉमिनेटिव केस में जो कि ही है, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस में जो कि ही का हिम हो जाएगा, एक होता है पजेसिव केस में संबंध कारक, जैसे उसकी बहन, हिज, संबंध बताने में जो प्रोनाउन आता है वो पजेसिव केस में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द वाटर पहले आ जाएगा और इज एम आर लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाई, ही लास्ट में जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हिम। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा और उसका पैसिव वॉइस भी समझ लिया। पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में इसकी सहायक क्रिया डू डज, लेकिन पैसिव में जब आएगा तो इसकी सहायक क्रिया इज एम आर लगेगा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चलिए, प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस।
तो दूसरा आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दूसरा आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटिन्यू इसमें आ रहा है। कंटिन्यू मतलब लगातार, मतलब जो भी वर्क है वो लगातार होता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मैं खेल रहा हूँ, प्रेजेंट में जो काम जारी हो, जो पास्ट में जारी हो वो दूसरी चीज़ है। तो प्रेजेंट में जो काम जारी हो उसको, उस वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आएगा प्लस, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, सब्जेक्ट आएगा प्लस इज एम आर आएगा, इज एम आर आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप लोग नीचे जाइए, हम पढ़ा रहे हैं, जाइए। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक वाक्य है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसमें मैं हो गया सब्जेक्ट आई, और फिर आई के हिसाब से एम आ जाएगा, आई एम, और फिर क्रिया आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, आई एम प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट द क्रिकेट, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब इसी का नेगेटिव बनाना है तो बहुत इजी है। जैसे आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, तो इसके बाद यहाँ जो है नॉट लग जाएगा अगर नेगेटिव है। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो ये जो है सहायक क्रिया है इज एम आर, इसके बाद नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। अगर कह रहा है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, ठीक वही प्रक्रिया जैसे हमने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बताई थी कि जब शुरू में क्या आए तो सहायक क्रिया पहले आती है। तो क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये एम जो है ये अपनी जगह चेंज कर लेगा पहले और आई बाद में आ जाएगा, एम आई प्लेइंग द क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है। अगर आ जाए तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो, तब भी यही रूल रहेगा, बस शुरू में जो है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग आ जाएगी, है ना। जैसे है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अगर किसी ने पूछा तुम क्या खेल रहे हो, तो व्हाट पहले आ जाएगा, व्हाट आर यू प्लेइंग। ठीक है। किसी ने कहा कि क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं, तो शुरू में आर लगेगा, आर यू प्लेइंग। ठीक है। अगर उसने कहा आप क्या खेल रहे हैं, तो अब क्या बीच में आ गया, तो अब क्या की मीनिंग लिखेंगे, व्हाट, व्हाट और आगे आर, फिर यू, फिर प्लेइंग। ठीक है। तो ये रूल सब में चलेगा, जो भी टेंस हो, कि शुरू में क्या आता है या बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। ठीक है। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हमने प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव पढ़ेंगे। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ऐप चलाने में, मुझे इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। जैसे एक वाक्य है, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, तो पैसिव किसी भी टेंस का बनाना हो, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। सब्जेक्ट बाद में जाएगा, लेकिन उसका ये यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है, वहाँ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, तो आई जब वहाँ जाएगा तो मी हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ भी अगर कोई प्रोनाउन होता, अभी तो खैर द क्रिकेट है, तो द क्रिकेट जब शुरू में आएगा तो द क्रिकेट ही रहेगा, लेकिन अगर द क्रिकेट की जगह मी होता, अगर द क्रिकेट की जगह मी होता तो वो यहाँ पे आता तो वो आई हो जाता, यहाँ मी होता तो वो यहाँ आता तो मी नहीं रहेगा, वो मी है ऑब्जेक्टिव केस में, कर्म रूप में, लेकिन जब यहाँ आएगा
तो नॉमिनेटिव केस में आई हो जाएगा। अगर यहाँ पे हिम होता तो ये यहाँ आता तो ही हो जाता। ठीक है, तो इसका पैसिव हम बनाएंगे तो हम द क्रिकेट पहले लाएंगे, द क्रिकेट को हम पहले ले आए, द क्रिकेट, और फिर आई के हिसाब से एम लगा था, द क्रिकेट के हिसाब से इज लगेगा, और इसमें लगेगा बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई, और फिर ये आई जो है यहाँ पे आ जाएगा मी। ठीक है, तो इसका आप स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं, देखिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में बताया था, ता है, ती है, ती है आते हैं और उसमें एस ई एस लगता है, और उसका जब हम एक पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर आ जाता है पैसिव में। यहाँ पे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो दूसरा टेंस है इसमें ऑलरेडी इज एम आर है और वर्ब में सहायक क्रिया ये आई एन जी लग रही है, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो कर्म पहले और सब्जेक्ट बाद में, ये तो सब में होगा, इसमें इसको हम सब्जेक्ट मान लिए और ये इज एम आर जो है वो ऑलरेडी इसमें रहेगा, लेकिन ये वाला जो सब्जेक्ट यहाँ आएगा उसके हिसाब से रहेगा, और ये जो आई एन जी है ये बीइंग में चेंज हो जाएगा, बी ई आई एन जी। ठीक है, जितने भी कंटिन्यूअस वाले हैं उसमें सब्जेक्ट और उसकी जो सहायक क्रिया है वो इसके हिसाब से, और फिर ये जो आई एन जी है ये बीइंग में चेंज हो जाएगा, और फिर बाई, सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाई, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ आपको बता दूंगा, प्रैक्टिस इसकी कराऊंगा, जितने भी पैसिव हैं मैं 50-100 सेंटेंस लेकर आऊँगा। तो अब हम आते हैं प्रेजेंट के तीसरे टेंस पर, तीसरे टेंस पे। प्रेजेंट का जो तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं खाना खा चुका हूँ, हालांकि खाना खाने का काम मैं कर चुका हूँ। कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि काम जो है पहले ख़त्म हो गया है, लेकिन ये भूतकाल में नहीं माना जाएगा, ये पास्ट में नहीं माना जाएगा, ये प्रेजेंट में है, क्योंकि खाना खाने का जो काम है वो मैंने अभी तुरंत ख़त्म किया है। खाना खाने का काम मैंने अभी तुरंत ख़त्म किया है, तो मैं खाना खा चुका हूँ, तो जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं वो उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आता है, या लिया है, लिए हैं, लिए हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हैज़, हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फिर हैज़, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपको वर्ब की पहली बात तो सारे वर्ब की मीनिंग आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। तो इंग्लिश आपको सीखना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कोई भी कर सकता है अगर उसके अंदर लगन हो। तो जैसे एक वाक्य लेते हैं, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, तो उसने का ही हो जाएगा, और ही के साथ हैज़, हैज़ लगेगा, ही हैज़, और खाना खा लिया है, ईट माने भोजन करना, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी, ही हैज़ ईटन द फूड, उसने खाना खा लिया है। तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ और ही, सी, इट, और एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है, और आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन के साथ हैव लगता है। ठीक है, हैव जो है सहायक क्रिया भी है और हैव जो है मेन वर्ब भी है। जब मेन वर्ब के रूप में आती है तो हैव माने रखना होता है, लेकिन यहाँ पे हैज़, हैव जो है सहायक क्रिया के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ दूसरा है। तो उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन द फूड। और वाक्य हम लेते हैं, जैसे मोहन बाजार जा चुका है, मोहन, अब हम इंग्लिश में ले रहे हैं, आपको हिंदी में समझा रहे हैं। मोहन हैज़ गॉन टू मार्केट। तो देखिए मोहन सब्जेक्ट हो गया और हैज़ लगा है, सॉरी ये गो लिखा हुआ है, गॉन होगा, GON, गॉन। ठीक है, मोहन हैज़ गॉन टू मार्केट, तो सब्जेक्ट, फिर हैज़, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका नेगेटिव अगर बनाते हैं तो हैज़, हैव के बाद नॉट लगेगा, मोहन हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है, अगर शुरू में क्या आ जाए
क्या मोहन घर जा चुका है, तो हैज़ है पहले आ जाएगा, हैज़ मोहन गॉन टू मार्केट। ठीक है, हैज़ मोहन गॉन टू मार्केट, क्या मोहन घर जा चुका है। अगर कहे कि मोहन कहाँ जा चुका है, तो कहाँ की मीनिंग पहले आ जाएगी, वेयर हैज़ मोहन गॉन। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, ही लव्स इंडिया, ही लव्स इंडिया, सॉरी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ही हैज़ ब्रोकन द पेंसिल या पेन। तो इसमें सब द पेन को हम पहले लाएंगे, द पेन, हैज़ बीन हो जाएगा, इसमें बीन लगता है, BEEN बीन, द पेन हैज़ बीन ब्रोकन बाई हिम। ठीक है, तो जो हैज़ हैव है वो हैज़ बीन और हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है सब्जेक्ट के साथ। जैसा सब्जेक्ट है प्लूरल है तो हैव बीन, सिंगुलर है तो हैज़ बीन। ठीक है, शुरू से एक बार हम रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, उसका वाक्य ही प्लेज द क्रिकेट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस जरूरत है, नहीं तो नहीं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में और बीच में इज एम आर लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही आता है, रहा है रही है रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म। ठीक है, इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करता है, ही सी इट और एक वचन के साथ इज, और एम लगता है केवल आई के साथ, और आर लगता है आर लगता है वी यू दे और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और उसका जब हम पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो ऑब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट बाद में, उसका केस चेंज हो जाएगा, और इज एम आर ऑलरेडी रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, और उसमें आईएनजी हट जाएगा और बीइंग लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर कर्म, और कर्म के पहले बाई आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बताया आपको चुका है, चुकी है आता है, और इसमें हैज़ हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ही हैज़ ब्रोकन द पेन, अब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज़ हैव जो है हैज़ बीन और हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सब क्रियाएं वही रहेंगी, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा। ठीक है, अब चौथा वाक्य जो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बनता, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और एक्टिव हम समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कुछ मिलता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वह क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जब इसमें हम समय ऐड कर देते हैं, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, इसमें समय ऐड हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग द क्रिकेट, लेकिन वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगर ये होता है वह क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग द क्रिकेट, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो ही हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, और उसके बाद सिंस या फार लगेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद सिंस या फार आएगा, समय के लिए सिंस और फार का यूज होता है। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फार लगेगा। पॉइंट ऑफ टाइम बोले तो जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो एक एग्जैक्ट टाइम वहाँ से चेंज नहीं हो सकता, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, दोपहर, संडे, मंडे, 1990, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें अवधि हो, गैप हो, निश्चित ना हो इस बिंदु पे, जैसे 2 महीने से, 2 घंटे से, 2 साल से, 3 दिन से, ये सब
इसमें अवधि वाले में पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगेगा और उसमें सिंस लगेगा, तो इसका पैसिव नहीं बनता है। तो हमने आपको टेंस के 3 भाग बताए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के हमने 4 भाग बताए, पास्ट के 4 भाग बताए, फ्यूचर के 4 भाग बताए, प्रेजेंट के चारों आपने पढ़ लिए और उसमें से 3 के जो है पैसिव आपने पढ़ लिए। अब हम आते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस समझ ही रहे हैं आप, भूतकाल की बात जब होती है तो वो पास्ट होता है। जैसे वह घर गया, ठीक है, वह घर गया या वह घर जाता था, तो लास्ट में ये आता है आपका या ये और ता था ती थी। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है ता है ती है, इसमें आता है ता था ती थी ते थे। तो वह घर गया, वह घर गया, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह घर गया, तो वह ही, फिर गया, इस गो माने जाना, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, और फिर वेंट टू हाउस या होम। ठीक है, तो आपको बढ़िया से सेकंड और थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। पास्ट इसके हम नेगेटिव और इंट्रागेटिव समझ लेते हैं। तो इसका नेगेटिव, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आई प्लेड द क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें डिड नॉट आता है, आई डिड नॉट, और ये ईडी हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जहाँ भी डिड रहेगा वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये कसम खा लीजिए। जहाँ भी डिड रहेगा वहाँ पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, ये इसका नेगेटिव हो गया। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएं, क्या मैंने क्रिकेट खेला, तो अब शुरू में क्या आ गया, तो बस सहायक क्रिया पहले आ जाएगी तुरंत, ये डिड पहले आ जाएगा। डिड आई प्ले द क्रिकेट। ठीक है, क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले द क्रिकेट। ठीक है, तो सहायक क्रिया पहले आ गई डिड। तुमने क्या खेला, तो व्हाट पहले आ जाएगा, व्हाट डिड यू प्ले। ठीक है, यही रूल रहेगा, डिड तो पहले रहेगा ही, सब्जेक्ट बाद में रहेगा ही, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, अब हम पास्ट इंडिफिनिट्स के पैसिव पे चलते हैं। जैसे ही लुक्ड मी, उसने मुझे देखा, इसका पैसिव बनाना है, तो ये पहले आ जाएगा। लेकिन ये मी यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा बल्कि आई लिखा जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। जब यहाँ आएगा तो नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पास्ट इंडिफिनिट है ये, अब यहाँ में वाज वर लगाएंगे। ठीक है, वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो आई के साथ वाज लगेगा। आई वाज लुक्ड, लुक्ड ही उतार देंगे, क्योंकि यहाँ ये लुक्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ लुक्ड रहेगा थर्ड फॉर्म में, तो सेकंड थर्ड एक ही होता है। लुक का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। तो आई वाज लुक्ड बाई, और ही यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। इसी तरह आपको सबका ऑब्जेक्टिव केस आपको याद करना होगा, पॉजिटिव केस याद करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पैसिव। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो पास्ट टेंस का पहला भाग पास्ट इंडिफिनिट पढ़ा आपने। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी रहा रही, क्योंकि कंटिन्यूअस आ गया, लेकिन रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है रही है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था रही थी रहे थे आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक वाक्य लेते हैं, वह मैच देख रहा था, वह मैच देख रहा था। ठीक है, तो ही था की मीनिंग, इसमें वाज वेयर आता है, वाज वर आता है। ही वाज देखने की, लुक या सी, और उसमें आईएनजी लगा देंगे। ही इज सीइंग द मैच, ही इज लुकिंग द या ही इज सीइंग द मैच। तो जहाँ जहाँ भी रहा आएगा वहाँ आईएनजी लगेगी, चाहे जो भी टेंस हो। ठीक है, वह मैच देख रहा था, ही वाज सीइंग द मैच। क्या वह मैच देख रहा था,
वाज पहले आ जाएगा, वाज ही लुक सीइंग द, वह मैच नहीं देख रहा था, वाज के बाद हमेशा नॉट जो है सहायक क्रिया के बाद लगता है। ठीक है, जब इंट्रागेटिव हो जाए तो इंट्रागेटिव में ये जनाब यहाँ से इधर आ गए, तो जब ये इधर आ गए तो अब नॉट तो इसी के बाद लगेगा ना, क्योंकि इन दोनों ने अपना प्लेस नहीं चेंज किया, ये पहले आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव सहायक क्रिया के बाद नॉट लगेगा, लेकिन जब इंट्रागेटिव आएगा तो सहायक क्रिया पहले चली जाएगी तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ठीक है, तुम क्या कर रहे थे, तो व्हाट पहले, और आर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में। जैसे राम वाज वियरिंग द कैप, राम कैप पहन रहा था, तो ऑब्जेक्ट पहले, द कैप, स्पेस कम है मज़ा नहीं आ रहा, द कैप पहले, और वाज वर जो है वैसे ही रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और क्रिया की सॉरी ये आईएनजी जो है वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ऐसा हुआ था, तो द कैप वाज बीइंग, फिर वियर की थर्ड फॉर्म वॉर्न बाई राम। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने हाँ प्रेजेंट के सारे पढ़ लिए, पास्ट का हमने पास्ट इंडिफिनिट और ये पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा। अब हम आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है चुकी है आते हैं, और पास्ट परफेक्ट में चुका था चुकी थी चुके थे। जैसे राम पानी पी चुका था, तो राम इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आएगा पहले और प्लस सब्जेक्ट, और इसमें हैड आएगा, हैड, राम हैड, राम हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, राम हैड ड्रंक, राम पानी पी चुका था, राम हैड ड्रंक द वाटर। ठीक है, इसमें अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो राम हैड नॉट ड्रंक द वाटर इसका इंटरगेटिव बनाना हो, क्या राम पानी पी चुका था, तो बस हैड पहले आ जाएगा और राम इधर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएंगे, हैड राम ड्रंक द वाटर। ठीक है, राम क्या पी चुका था, तो क्या की मीनिंग पहले, क्या शुरू में नहीं है, क्या बीच में है, तो क्या की मीनिंग जब शुरू में क्या आए तो उसकी मीनिंग लिखी जाती है। तो वाट ये हैड पहले है ही है, ये पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा, वाट हैड राम ड्रंक, राम क्या पी चुका था। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट समझा आपने। अब हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट का पैसिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य लेते हैं, वह पेंसिल खरीद चुका था, ही हैड बॉट, थर्ड फॉर्म है बाई की, ही हैड बॉट द पेंसिल। तो इसका पैसिव बनाना है तो द पेंसिल पहले आएगा और हैड का हैड बीन हो जाएगा, हैज़ हैव हैड जहाँ भी आएगा पैसिव में उसमें बीन लग जाएगा। तो द पेंसिल हैड बीन बॉट, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, और ही यहाँ आ जाएगा, हिम हो जाएगा, बाई हिम, द पेंसिल हैड बीन बॉट बाई हिम तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट का चौथा जो है, पास्ट टेंस का जो चौथा रूप है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसका पैसिव नहीं बनता है। अब हम आते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल सेल, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुम पानी पियोगे तो सब्जेक्ट हो गया यू, और उसके बाद विल, यू विल, सेल लगता है आई वी के साथ। कुछ केसेज में सेल कहीं भी लग सकता है, कुछ केसेज में विल कहीं भी लग सकता है, बाद में बात करेंगे। तो यू विल, तुम पानी पियोगे, यू विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, यू विल ड्रिंक द वाटर। ठीक है, इसमें इसका मैं आप समझ जाइए, यू विल ड्रिंक द वाटर, तुम पानी पियोगे, इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। तुम पानी नहीं पियोगे, यू विल, और यहाँ नॉट लग जाएगा, यू विल नॉट ड्रिंक द वाटर, हमेशा सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है साधारण वाक्य में। ठीक है, अगर आ जाए क्या तुम पानी पियोगे, तो ये विल आपकी सहायक क्रिया है, विल पहले आ जाएगा, विल यू ड्रिंक द वाटर। ठीक है, अगर आ जाए तुम क्या पियोगे, अब
अगर है क्या तुम पानी पियोगे, तो क्या शुरू में आया तो सहायक क्रिया पहले, विल पहले आ जाएगा, विल यू ड्रिंक द वाटर। अगर आ जाए तुम क्या पियोगे, तब विल से पहले भी वाट आ जाएगा, वाट की मीनिंग, वाट विल यू ड्रिंक। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव पे। ही विल प्ले द गेम, ठीक है। तो इसका हमें पैसिव बनाना है, द गेम पहले आ जाएगा, द गेम, और विल का विल बी हो जाएगा, इसमें बी लग जाएगा, बी, द गेम विल बी, सैल है तो सैल बी, द गेम विल बी इसकी थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, फर्स्ट है तो थर्ड में हो जाएगा, द गेम विल बी प्लेड और फिर बाई, उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव। अब हम आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट हमने पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने पहचान नहीं बताया, लास्ट में गा गिगे आता है, मैं घर जाऊंगा, वह क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है, लास्ट में गा गिगे आता है। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी आता है, जैसे वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और विल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने बताया कि जब भी रहा रही आएगा तो उसमें आईएनजी लगेगा। तो इसमें जो है वह पानी पी रहा होगा, तो उसमें ही इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट और प्लस विल बी, सैल बी, तो हो जाएगा ही विल बी, ही विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी और फिर कर्म, ही विल बी ड्रिंकिंग द वाटर, वह पानी पी रहा होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो विल के बाद नॉट लगेगा, बी के बाद नहीं, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग द वाटर। अगर है क्या वह पानी पी रहा होगा तो विल पहले आ जाएगा, बी अपनी ही जगह रहेगा, नॉट अपनी ही जगह रहेगा, ठीक है। नॉट कहाँ लगा था, विल के बाद लगा था। तो क्या वह पानी पी रहा होगा तो विल पहले आ गया, विल ही, क्या वह पानी नहीं पी रहा होगा, विल ही नॉट बी ड्रिंकिंग द वाटर। वह क्या पी रहा होगा तो वाट, विल तो पहले है ही, वो अपनी जगह रहेगा, शुरू में आ गया वो वहीं रहेगा, लेकिन उससे पहले भी लग जाएगा वाट, वाट विल ही ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये आपका समाप्त हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका भी पैसिव नहीं बनता। प्रेजेंट के चौथे का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, पास्ट के भी चौथे पार्ट का नहीं बनता, और फ्यूचर के का जो तीसरा पार्ट है उसका भी नहीं बनता, और फ्यूचर का चौथा जो पार्ट आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका भी नहीं बनता। तो अभी आपने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है चुका होगा, चुकी होगे, चुकी होगी, चुका चुकी भी आता है, गा गिगे भी आता है। तो वह खाना खा चुका होगा, तो इसका हो जाएगा ही विल हैव। इसमें विल के साथ हैव और सैल के साथ हैव आता है, ठीक है। इसमें विल और सैल चेंज होता है, हैव नहीं चेंज होता, हैव ही रहता है। तो वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन द फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चुका चुकी जितने भी हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ही विल हैव ईटन द फूड, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो नॉट इसके बीच में लगेगा, ना कि हैव के बाद, ही विल नॉट हैव ईटन द बुक, ईटन द फूड। क्या वह खाना खा चुका होगा तो केवल विल पहले आएगा, विल ही, नॉट यहाँ लगा था, नॉट वहीं रहेगा, विल ही नॉट हैव ईटन द फूड, ठीक है। तो सारी चीज़ें वही हैं। जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ। अब इसका पैसिव क्या होगा, बस इसमें जैसे इसमें बीन लग जाएगा, विल हैव बीन लग जाएगा, बस जैसे उसमें पिछले प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन लग गया था, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लग गया था, वैसे ही ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें भी बीन लग जाएगा खाली, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। और अब इसका फ्यूचर का जो लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है आपका
वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल हैव बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी उसके बाद कर्म। ठीक है, तो वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। ही हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फॉर सिंस का रूल वही है। तो हम इसके प्रेजेंट के चौथे पार्ट में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ही हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। और फ्यूचर का, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो सारे टेंस समाप्त हुए और सारे पैसिव वॉइस समाप्त हुए। टूटे फूटे शब्दों में मैंने आपको ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कृपया शेयर कर दीजिएगा। इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं कहीं ना कहीं अपने काम में थोड़ा सा अग्रसर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।